हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो बेबीकर मेथड का था जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। कुछ एक मैंने एग्जांपल्स दिए थे, मैंने उसमें आपको सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करवाई थी। आज क्या करना है हम लोगों के, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करना है। ये बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बेबीकर मेथड बताया है बहुत एक्सट्रीम लेवल का मेथड बताया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा मेथड बताया है। मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अभी मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन जो है वो उसको मैं ले लेता हूं जिससे आपको क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में आपको मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे उसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। एक दो कॉन्सेप्ट था वो भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए पहला कॉन्सेप्ट मैं लेता हूं, अगर कि x माइनस वन का होल स्क्वायर लिया मैंने, दिस इज द ग्रेटर देन जीरो। और दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या हो गई, दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या है यहां पर कि एक्स माइनस वन की वैल्यू यहां पर क्या, एक्स माइनस वन की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी का लेस वाला पार्ट ही बन सकता है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, पहली बात आप मुझे ये बताइए, पहली बात ये बताइए, ये क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकता है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है यहाँ पर, एक्स माइनस वन इज स्क्वायर लेस देन जीरो। इक्वल टू का कंडीशन सेम रहेगा, तो इसमें हम दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए बात समझिए ध्यान से जरा, कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कोई इन्वर्जन पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें जो कोई भी इन्वर्जन पॉइंट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां पर भी कोई इन्वर्जन पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहा है, यहां पर भी कोई इन्वर्जन पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहा है। तो क्या कुछ ऐसा है जहां पर आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी? कुछ ऐसा है, चेक करते हैं, समझते हैं थोड़ा लॉजिकल बात, ब्रेन को यूज करते हैं, चेक करते हैं इसको। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये टर्म ग्रेटर देन जीरो के है और ये टर्म लेस देन जीरो के है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, ध्यान से ये बताइए कि x की आप कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करोगे, अब मैं कह रहा हूं कोई वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, फ्रैक्शन पुट करो, कुछ भी पुट करो, क्या वैल्यू कभी ये नेगेटिव हो पाएगी? क्या वैल्यू कभी नेगेटिव हो पाएगी? क्या लेस देन जीरो तो हो नहीं पाएगी। हमेशा ये वैल्यू जीरो से बड़ी रहेगी, नहीं बड़ी रहेगी? आप बताइए, हमेशा ये वैल्यू क्या रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी नहीं बड़ी रहेगी? आप मुझे बताइए। सिर्फ वन वाला पार्ट यहां पर अगर आप यहां पे स्किप कर दोगे, वन माइनस वन जो हो जाएगा, वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वैल्यू जीरो से बड़ी रखनी है, तो एक्स की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक्स की कोई वैल्यू पुट करो यहां पर, क्या कभी ये जीरो से कम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप मुझे बताइए, जब ये एक्स की वैल्यू आपका सारा नंबर ले सकते हैं, तो यहां पर आपके पास में एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की सारी वैल्यू लेंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वन वाला पार्ट यहां पे हटाना पड़ेगा आपको। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वन वाला टर्म यहां पे इसलिए हटाना पड़ेगा कि एक वन यहां पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, बट जीरो एज ए सोल्यूशन आपको इंक्लूड नहीं करना है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गया? यहां पे देखिए जरा, इस वाले कंडीशन में क्या है कि आपका जीरो भी एज ए टर्म्स में आपको यूज कर सकते हो। तो एक्स की क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर ये टर्म जीरो हो सकता है, तो एक्स इक्वल टू वन, इसका मतलब वन सोल्यूशन में आ सकता है। वन बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे बताओ कि एक्स माइनस वन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? एक्स माइनस वन कभी नेगेटिव नहीं, इसका स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब पॉजिटिव रहेगा, कोई पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, और यहां पर आप समझ लीजिए कि जीरो एज ए सोल्यूशन यहां पर आपका आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू वन पुट करने पर जीरो आ सकता है। तो यहां पर आपके पास में एक्स क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की सारी वैल्यू लेंगे यहां पर लोग। इवन आपको यहां पे वन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी कंडीशन लगी थी, यहां पे इक्वलिटी कंडीशन लगी थी। तो ऐसा भी है, कभी कभी आपको इन्वर्जन पॉइंट नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आया, जैसे यहीं पर आपको इन्वर्जन पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन लॉजिकल जो मेरा लॉजिक जो बोल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ये बात समझ में आ गई कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा। अब यहां बात बताइए, यहां बताइए जरा, अभी बताइए कि ये आपका नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव नंबर था, ये पॉजिटिव नंबर था, तो आप मुझे बताइए ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर कभी जीरो से छोटा हो सकता है? ये क्या कोई पॉजिटिव नंबर कभी भी जीरो से छोटा हो सकता है? मैं कह रहा हूं एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लो, कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है। क्या ये वैल्यू कभी जीरो से छोटी हो सकती है? कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऐसी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से क्या हो जाए, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन में आ जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। चलिए अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या।
देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो आपको यहां पर सोल्यूशन बताना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक काम करते हैं, पहले आपको मैं फैक्टर का तरीका बता दूं, तो इसकी दूसरी वीडियो में डालूंगा फैक्टर वाला, लेकिन इसको समझ लेते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसके फैक्टर हो रहे होते हैं या तो उसके फैक्टर नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर फैक्टर हो रहे होते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो फैक्टर आपको क्या मिल रहे हैं, एज ए कंप्लीट वैल्यू मिल जाते हैं, नहीं तो कभी कभी इरेशनल वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, और जब फैक्टर नहीं हो रहा तो इमेजिनरी मिलता है, वो अलग चीज बात है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि फैक्टर अगर यहां पर हो रहे हैं तभी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन आपका क्या है यहां पर ही आ जाएगा। आप मुझे बताइए, इसको सॉल्व करना तो आपको आता है। ठीक है, अब इसके डायरेक्टली फैक्टर मैं आपको निकालने बताया, तो इसका वीडियो आएगा, देख लेना आराम से। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसका साइन चेंज करना होता है, मतलब जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना होता है। तो आप मुझे बताइए, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का कितना माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए जरा, अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो इस वाले साइन को चेंज जरूर करेगा। अगर ये माइनस होता इस वाले साइन को चेंज ना करता। प्रॉपरली वीडियो देंगे, परेशान ना होइएगा। अगर ये प्लस है तो ये इसको चेंज कर देंगे, मतलब जो पहला आपके पास में रूट का जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा जो रूट का साइन आएगा वो इस पे ही डिपेंड करेगा, अगर ये प्लस है तो चेंज करेगा, प्लस नहीं है तो चेंज नहीं करेगा। तो ये प्लस है तो चेंज करेगा, कितना आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके दोनों रूट्स के साइन आपको यहाँ पे पता लग गए। अभी देखिए जरा, अब आपको करना क्या है, इस 6 का मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करते 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पर आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आप मुझे बताएं 3 2 जा कितना होता है 6, और 3 में 2 चला जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आपको जो बड़ी वैल्यू है पहले लिख देनी है और छोटी वैल्यू आपको बाद में लिख देनी है। ठीक है, और नॉर्मल तरीके से भी आप जरा कर लीजिए इसको ध्यान से। कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 आ गया। ये कितना आ गया, एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहां से, और यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये कितना आ गया, एक्स माइनस 2, ये कितना आ गया, एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आप मुझे बताइए, वही चीज आप बताइए, अब इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पहला कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पहला कितना 2 आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नहीं देखो, वही चीज तो लिखी थी यहाँ पे, इसका प्रॉपर्ली वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, समझ लेना उस समय। तो आप बताइए पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपको कितना मिल गया, 2 और -2 मिल गया, तो 2 और -3 मिल गया, प्लॉट करते हैं, -3 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये रेंज ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई, प्लस माइनस प्लस मिला। बहुत डीप में समझाया था मैंने आपको, क्या लेना है, इक्वल टू लेना है, यहाँ पे ग्रेटर 0 लेना है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जब पॉजिटिव आपको लेना है तो पॉजिटिव आपको यहां मिल रहा है, और साफ साफ समझ में आ रहा है, इनइक्वालिटी लगी है और डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आपका 0 इंक्लूड, ये इंक्लूड होगा 2, और 3 भी -3 भी इंक्लूड होगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके -3 क्लोज, और उसके बाद 2 से लेके इन्फिनाइट, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका गुड आंसर यहां से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मजा आ रही ना, आपने वेवीकर मेथड सीखा और आपको देखो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलने लगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, बस सपोर्ट बनाए रखिए, बाकी सारी चीजें करना तो मेरा काम है वो। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 लेस देन 0, आपको ये सॉल्व करना। ठीक है, चलिए इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो अभी जो मेथड बताया आप उसको कर सकते हैं। एक बार मैं ट्राई करके आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहला 2 रूट्स आएंगे, यहाँ पर 2 रूट्स आएंगे, तो इसके साइन को चेंज कर देना है, इसको साइन को चेंज करना है, मतलब यहाँ प्लस लगा तो माइनस आ जाएगा, और अगर ये प्लस लगा है तो ये चेंज करेगा, माइनस होता तो चेंज ना करता, तो यहाँ पे प्लस लगा है तो चेंज करेगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 से करने के बाद 6 आ गया, 6 का फैक्टर करना है कि माइनस करने पर कितना आ जाए आपके पास में, 5 आ जाए, तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 6 1 जा 6 आ गया। 6 पहली बड़ी वैल्यू है तो 6 पहले रखेंगे और 1 बाद में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी बताइए, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको डिवाइड भी करते हैं हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रॉपर्ली वीडियो आएगी, परेशान ना होना। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट उसको डिवाइड करा, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया, यहाँ पे 2 का डिवाइड किया, तो ये वैल्यू बताओ कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यही पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी आपका होगा। ठीक है, नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3 इज लेस देन 0 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है। हाँ भाई चलिए, इसको नॉर्मल मेथड से क्या हो गया भाई, यहां से 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन ले लिया, कितना आ गया x+3 आ गया। यहां से -1 कॉमन ले लिया, x+3 आ गया, बताइए लेस देन 0 आ गया। यहां से कितना आ गया 2x - 1 आ गया, और ये कितना आ गया x+3 लेस देन 0 आ गया। तो बताइए पी वाई, यहां से भी वही चीज आपको दिखे नहीं दिखे, ये 0 कब होगा 1/2 पर होगा, ये 0 कब होगा -3 पर आ गया। देखो वही चीज दिखे नहीं दिखे। अरे यार मेरे पास बहुत तरीके हैं यार, इतने तरीके हैं मेरे पास, इतने ट्रिक्स हैं कि जिसका यूज आप कहां नहीं कर सकते हो। आप आईडी में कर सकते हो, एनडीए में कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान लगाइए, आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, परेशान ना होइएगा। अभी चलिए इसको प्लॉट करते हैं कहां पर, नंबर लाइन में। तो पहले -3 आ गया, और फिर कितना आ गया 1/2 आ गया। ये ऐसे रखा, ये ऐसे रखा, ये ऐसे रखा, प्लस माइनस प्लस आ गया आपके पास में। यहां पर आपको क्या लेना, लेस देन लेना, तो लेस देन मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मतलब ओपन इंटरवल, क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं लगी है। चलिए तो कितना आ गया आंसर, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा -3 से लेके 1/2, और दोनों में ओपन इंटरवल, दिस इज योर गुड आंसर। क्लियर की बात, यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसीलिए मैंने रखा है कि जो भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आएगा, जो रियली में काफी रिवीजन लायक होगा, मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। अभी जरूरत नहीं आई, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जो मेरे पास रिसोर्सेज है मैं उसी पे काम कर रहा हूं, आपके लिए जितना हो सकता है मैं उतना कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा टिल्ड है यार, मैंने देखा तो है, लेकिन अभी देखते हैं इसमें क्या मैं कर सकता हूं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन का। अगला पार्ट इसमें क्वेश्चन का क्या है, देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए x² - x+1 > 0। अब इसके तो फैक्टर ही नहीं हो सकते, मतलब जो फैक्टर हम लोग निकालना चाहते थे वो फैक्टर ही नहीं हो पाएंगे, इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे। ये जो आपका इरेशनल, रियल फैक्टर तो आएंगे लेकिन इरेशनल नंबर वैल्यू में आएंगे, तो इरेशनल आ सकता है या इमेजिनरी आ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं साथ में और लिख देता हूं, x² - 6x + 11 > 0। ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, ये मैं कर देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्लियर है बात, ये मैं आपको यहां पे कर देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये बताइए, इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा, इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो करें क्या। अब इसके लिए देखो क्या है, इसके लिए क्वालिटी इक्वेशन का जो पार्ट था वो पढ़ना बहुत जरूरी था। मैं अभी क्वालिटी इक्वेशन भी आपको पढ़ाऊंगा। क्वालिटी इक्वेशन से पहले इक्वालिटी इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में, फंक्शन जब डोमेन आप फाइंड करते हो तो वहां पे बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए मैंने इक्वालिटी पहले पढ़ाई। ठीक है, नहीं तो आपके क्लास 11 के चैप्टर में था लीनियर इक्वालिटीज करके, आपका चैप्टर भी था, बट उससे तो काम होना नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग और एनडीए में तो हमको भाई एडवांस लेवल पे काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको लेवल वाइज सब कुछ मैंने आपको कराया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास में गिवन है, छोटा सा स्टेप बता रहा हूं बेटा, आपको इसको समझ लेना है, बस ध्यान से आपको समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसके सोल्यूशन आपको कब मिलते हैं, जब डी की वैल्यू क्या होती है, > 0 मिलती है। सोल्यूशन मतलब इसके फैक्टर कब मिलेंगे आपको, रूट्स कब मिलेंगे, जब डी की वैल्यू > 0 होंगे, और डी < 0 पर क्या होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, मतलब कोई फैक्टर आपको नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, मैं इसको आपको दो मेथड बताऊंगा, परेशान होइए, मैं अच्छे से मेथड बताता हूं आपको। देखिए ध्यान समझिए, मैंने इसका डी निकाला भाई, डी निकाला मैंने यहां पर, तो डी कितना आ जाएगा आपके पास में, b² कितना आपके पास में -1 का होल स्क्वायर, और माइनस का 4, a कितना आपके पास में 1, और c कितना आपके पास में 1, b² - 4 ac से कंपेयर किया, और आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c = 0, इससे कंपेयर किया मैंने। तो आप मुझे बताइए कितना आ गया आपके पास में, 1 - 4 वैल्यू कितनी आ गई, -3 < 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसका रियल फैक्टर तो आ ही नहीं सकता, सोल्यूशन तो आ ही नहीं सकता। सोल्यूशन आपका क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। क्या आएगा, इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं क्वालिटी में बहुत डिफाइन आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा, बहुत ध्यान समझिए इसको जरा। ठीक है, अब इसको आपको कैसे देखना है, इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। अगर डी की वैल्यू < 0 आती है, डी की वैल्यू < 0 आती है, और यहां पर ए की वैल्यू क्या आती है, > 0 आती है। ध्यान समझना, ए का मतलब क्या हो गया, x² कोएफिशिएंट। तो ये जो आपका इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है, हमेशा x के ऊपर होगा। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर होगा। अब एक्सिस मान लो ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं दिखाना चाहता, हो सकता है ये साइड पे हो,
लेकिन रहेगा एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो आप बताओ, जब भी कोई फंक्शन एक्स के ऊपर होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता नहीं होता है? हमेशा पॉजिटिव होगा नहीं होगा? ये कंडीशन पे, और अगर यही कंडीशन आपको क्या दिया, डी गेट लेस देन 0 है और ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन आपके पास कहां चला जाता है? ये नीचे चला जाता है। ये कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आपको यही बात समझनी है बेटा, यही बात समझनी, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन की बात आपको समझनी है। तो ये केस बना, इस केस में क्या होगा, आपका फंक्शन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। कोई पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा क्या बड़ा रहता है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा? सोल्यूशन आपके पास में क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई, अगर आपको बात में ये समझ में नहीं आई, तो दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 लेता हूं। तो आप मुझे बताइए इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में तो बहुत जगह पड़ेगा जरूरत, इसलिए समझ लो भी। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए है। उसके बाद एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है? 1। उसका हाफ कितना हो जाएगा? 1/2। उसका स्क्वायर आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और साथ में क्या कर देना? वो माइनस भी कर देना है। तो आपके पास में जो रिजल्ट बनेगा वो ये देखो जरा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो जरा इसको। मैंने क्या किया, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ किया। एक्स का कोएफिशिएंट कितना था? 1। -1 नहीं, 1 माइनस छोड़, साइन से मतलब नहीं हमको। इसके कोएफिशिएंट का हाफ किया तो 1 का हाफ कितना? हाफ आ गया। इसका स्क्वायर मैंने क्या किया? ऐड कर दिया, माइनस किया। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आपका स्क्वायर बना देगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनाकर, चाहे करके देख लो कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स ही तो बचेगा। क्लियर है बात? ये आ गया आपके पास में। अब ये बताइए, इसके बाद बताइए आपके पास वैल्यू कितनी बची आपके पास में? +1 बचा, माइनस का कितना गया? 1/4 ग्रेटर देन 0। तो आप ये बताइए, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, यहां पे कितना? प्लस का 3/4 ग्रेटर देन 0 आ गया, नहीं आ गया? ये पॉजिटिव वैल्यू है, कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव 0 हो जाएगा, वो मैं मानता हूं, x -1/2 पे 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। 0 भी हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, उसमें कुछ नंबर ऐड करेंगे तो क्या वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी? नहीं बड़ी रहेगी। किसी नंबर को अगर आप पॉजिटिव नंबर को उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो तो क्या हमेशा वो 0 से बड़ी रहेगी? नहीं बड़ी रहेगी। जब वो 0 से बड़ी रहेगी तो इसका मतलब x की यहां पे सारी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। x की आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, ये कंडीशन आपके हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। तो इसका मतलब यहां पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास में? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। अच्छा, इसको हम लोग ये भी बोल सकते थे, इसको आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या बोलते हैं? आर ही बोलते हैं, रियल नंबर ही बोलते हैं हम लोग। इतना क्लियर हो गया भाई? तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपको खुद से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको खुद से करना है, इसको समझना है आपके लिए। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बहुत देखिए, बहुत बहुत लॉजिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज में मैंने मतलब ऐसे मैंने बताने की कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कॉमेंट जरूर करिएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसको मैं हटा दिया, होमवर्क है आपका, बताइएगा क्या है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है यहां पर? 2x - 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 लेस आर इक्वल टू 0। ये आपको क्या करना है? इसके x का फिर से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ध्यान से देखते हैं कैसे करना है इसको। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी आप लोग, ये तो आता ही होगा सभी को। सीख लो भाई, काम बहुत देगा आपका, क्योंकि ये फैक्टर देखो 4 2 8 होगा, तो 4 2 8 होगा। देखो मैं x-4 और x-2 ले सकता हूं, आप भी डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर दिखाने के नंबर नहीं मिलते आपको बोर्ड में, तो बोर्ड में नहीं मिलेंगे। और आप ये तो समझ ही लो कि इंजीनियरिंग लेवल पे क्या होगा, इंजीनियरिंग लेवल पे एनडी लेवल पे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल एनडी लेवल पे क्या होगा ये तो आपको समझना ही समझना है। ठीक है, हमको यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपका फैक्टर खुद से करना है।
क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब बताइए, मैंने लास्ट वीडियो बेबी कर्व मेथड के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। एक्स कॉपी से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कहीं पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकालते हैं, तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ जाएगा पास में? पहला कितना आएगा? ये जीरो कब होगा? एक्स इक्वल टू, ये कब जीरो होगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2। तो पहला पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया? 3/2। ये जीरो कब पे होगा? 4 पे, और ये जीरो कब पे होगा? 2 पे होगा। होगा नहीं होगा? तो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आ गया। आपने नंबर लाइन प्लॉट किया, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ये 3/2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद कितना आएगा? 4 आएगा। मैंने इसको यहां से एक कर्व गया, हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड से आपको लेके आना है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब ये बताइए आपको लेना क्या है? लेस आर इक्वल टू लेना है। तो लेस आर इक्वल टू कहां मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो सबसे पहले बताइए 3/2 से नेगेटिव मिलेगा और -2 से 4 मिलेगा। अब ये चेक कर लेना आपको किसमें इक्वलिटी लगानी, किसमें नहीं। 3/2 सोल्यूशन में हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें क्लोज इंटरवल लगाएंगे और ये इधर चला गया। बट 2 पे हम लोग इनइक्वलिटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट आ जाएगा, सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, और 4 पे भी सेम कंडीशन है, ओपन इंटरवल लगा लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस प्लस 3/2 यूनियन कितना आ जाएगा? 2 से लेके 4। दिस इज योर गुड आंसर। बताइए, अभी तो परफेक्ट हो गए ना आप लोग? अभी तक परफेक्ट हो गए ना? अभी कोई इश्यू नहीं है? अभी क्लियर होगी बात? अच्छा, एक सेकंड लेके यहां पर आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। क्लियर होगी बात? यहां पे कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए यार। आप पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सारा क्वेश्चन भाई क्या है? ये ब्यूटीफुल का क्या मतलब है? प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या मतलब? मतलब जिसको देख के रियली में इसको सॉल्व करने का मन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप इनइक्वालिटी के सॉल्व करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप गलती से भी लेफ्ट साइड राइट साइड में वेरिएबल वाला पार्ट का मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। आपको करना क्या है? एक पार्ट को, अगर आपका वेरिएबल वाला पार्ट है वेरिएबल की तरफ ले आओ, कांस्टेंट वाला पार्ट है कांस्टेंट की तरफ ले जाओ, मतलब राइट साइड पे किसी एक तरफ कर लो, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं x-1 अपॉन कितना आ गया? 4x + 5 हो गया, माइनस से कितना आ गया? x-3 अपॉन कितना आ गया? 4x - 3 हो गया, और लेस देन 0 हो गया। एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 4x + 5 और साथ में कितना आ जाएगा? 4x - 3 आ गया यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, अब ले सकते हैं, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? x-1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x - 3, माइनस से कितना आ जाएगा? 4x + 5, साथ में कितना आ जाएगा? x - 3। आपके पास में वैल्यू क्या? लेस देन 0 चल रहा था। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कराते हैं। ऊपर का मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे नहीं कराएंगे, क्योंकि नीचे ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है। नीचे ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में, ऊपर कराते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में? पहले मल्टीप्लाई कराया तो 4x² आ गया, फिर माइनस का 4x आ गया, माइनस का 3x आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद प्लस का 3 आ गया, माइनस का। अभी ये थोड़ा मल्टीप्लाई करने माइनस साइन आगे लगाना पड़ेगा, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4x², ये कितना आ जाएगा? प्लस का 5x, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 12x और माइनस का 15 और लेस देन 0, और आपके डिनोमिनेटर में जो चल रहा था उसको मैंने एट इट इज ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। नीचे कितना आएगा यहाँ पे? 4x² ये लिखा हुआ है, 4x² लिखा हुआ है, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 7x आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा पास में आपके पास में? माइनस का 4x², ये कितना आ जाएगा? 7x, माइनस का 7x आ गया, और माइनस का 15 आ गया, और ये लेस देन 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके साथ वही वैल्यू चल रही है, 4x + 5 और साथ में 4x - 3। ठीक है, राइट साइड पे आते हैं सोल्यूशन के लिए। अब ये बताइए, माइनस में आप ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई के लेके जाओगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 18। तो 18 अपॉन कितना आ जाएगा? 18 अपॉन कितना आ जाएगा? 4x + 5 और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में? 4x - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेस देन 0 आ जाएगी। अब
पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आपके पास में, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, तो POI कितना आ जाएगा आपके पास में, पहला आ गया माइनस का 5/4 और दूसरा कितना आ गया 3/4 आपके पास में POI आ गया। उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ किया, पहले माइनस वाली वैल्यू आएगी और फिर 3/4 वैल्यू आएगी, यहां पे ऐसे गया प्लस माइनस प्लस लिया, ठीक है। सोल्यूशन में तो होगा नहीं, इक्वलिटी भी नहीं लगी, तो सोल्यूशन में वैसे भी नहीं लेना, नेगेटिव साइन आएगा ना, तो आपने इसको ऐसे ले लिया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -5/4 से लेके 3/4 इनफिनाइट, ये इनफिनाइट नहीं कर रहा हूं, क्लोज ओपन इंटरवल आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज योर सोल्यूशन। बताइए क्लियर हो गई ना बात, देखा मजा आ गई ना क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप मिलते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। अभी आपको इशू कोई नहीं होने वाला, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 24 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 लेस देन 4, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, सबसे पहली चीज है इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, ठीक है। नहीं में होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात। आपको करना क्या, इस 4 को मैं इधर लेके आता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 24 अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3 और माइनस का 4 लेस देन 0 आ गया, राइट साइड पे 0 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 24, ये कितना आ जाएगा, माइनस का है, माइनस का वैल्यू है तो 4 ऐसे रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 3 और साथ में कितना आ जाएगा लेस देन 0 आ गया। मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 24 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस से कितना आ जाएगा आपके पास में 12, ये वैल्यू आ गई, और अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3 और साथ में लेस देन 0 आ गया, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा पास में, एक्स स्क्वायर में से माइनस का 4x चला जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद उसका देखो जरा ध्यान से, माइनस 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, 12x लिखा हुआ है, तो प्लस का 9x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो जरा यहाँ पर ये 24 लिखा हुआ है, ये -12 लिखा हुआ है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का 24 मतलब 12 आ जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3। देखो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -3 है तो कॉमन ले लेते हैं, -3 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 4, नहीं प्लस का 4 नहीं आएगा, ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 3 और ये कितना आ गया लेस देन 0 आ गया। अब माइनस उधर जाएगा इक्वलिटी के -3, तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी भाई, ये बता चुका हूं पहले, इसीलिए मैं आपको बेसिक पहले करवाया था। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3 और ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ गया आपके पास वैल्यू। अभी मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी देखो अब खेल यहां पर आपको क्या खेलना है, ऊपर वाले का फैक्टर किया, ऊपर वाले का फैक्टर किया, साफ साफ आपको दिख रहा है ऊपर वाले का जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x - 4 और साथ में कितना आ जाएगा x + 1 आ जाएगा, ठीक है। x - 4 और साथ में कितना आ जाएगा x + 4 आ गया, ठीक है। नीचे वाला देखो भाई, नीचे वाला बहुत ध्यान से देखो जरा। अब मैंने क्या किया, नीचे गया मैं तो मैंने d निकाला, मैंने चेक किया, देखो पहली नजर में तो ये साफ साफ दिख रहा है कि फैक्टर नहीं हो रहा, पहली नजर में साफ साफ दिखा ये फैक्टर नहीं होगा, नॉर्मली फैक्टर नहीं कर सकते, सीधा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है, जो पिछली कंडीशन बनाई है क्या उससे अलग कंडीशन है, अगर नहीं कंडीशन है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, कोई पॉइंट ऑफ नजर नहीं देगा। जब फैक्टर ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब कोई पॉइंट, इसके जो रूट्स आने चाहिए वो इमेजिनरी आने चाहिए, जब रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो कोई पॉइंट ऑफ नजर नहीं मिलता आपको, वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, ठीक है, या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो हमेशा नेगेटिव है। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे आके वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से आ रहा है तो रुकेगा, फिर पॉजिटिव तरफ चला जाएगा, यही तो इन्वर्जन होता है। चेक करते हैं, डी निकालते हैं, डी निकाला, पहले बात बताइए -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 4 AC होता है, 4 इंटू कितना आ जाएगा पास में 3
और इंटू 1 आ गया। तो आप बताइए कितना आ गया, 9 माइनस का 12, बताइए लेस देन 0 आ गया नहीं आ गया, -3 वैल्यू आ गई, लेस देन 0 आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस वाले का नो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा, नो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो कोई इन्वर्जन पॉइंट इसका नहीं मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट पे आपको आ जाना है, इस दिमाग में बैठा लो। अभी बताइए इसका मतलब नीचे वाले कोई मतलब है नहीं, इसको हमको ऐसे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। अब बताइए इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आ गया आपके पास में, पी वाई कितना आ गया आपके पास में, कितना आ गया, 4 आ गया और -1 आ गया। तो -1 यहां पे लिखा, 4 यहां पे लिखा, रेज ऐसे गई, प्लस माइनस प्लस आ गया। आपको क्या लेंगे, ग्रेटर देन लेना है, तो इसका मतलब ये ऐसे चला गया और ये आपके पास में ये ऐसे चला गया। ठीक है भाई, चलिए इक्वलिटी नहीं लगी थी, तो आंसर कितना आ जाएगा पास में, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके -1 और यूनियन कितना आ जाएगा आपके पास में 4 से लेके प्लस इन्फिनाइट। दिस इज योर गुड आंसर। बताइए क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं 2 क्वेश्चन हो पाता है, करते हैं इसको बहुत ध्यान से। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, फिर इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचेगा मॉडुलस इनइक्वालिटी बचेगी, जो कि हमको जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होगा सेट। अगले टॉपिक क्या है इसका, सेट स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ, क्वेश्चन क्या, ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ x is real so that x square minus x plus 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x square plus x plus 1 takes value from 1/3 to 3। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि अगर आप x रियल है, x का मतलब x के सोल्यूशन आ रहे हैं, मतलब x आपने जो इनपुट लिया है उसके सोल्यूशन वो आप एज ए इनपुट पुट कर सकते हो, और x रियल नंबर है। तो अगर आप x की कोई वैल्यू पुट करोगे, x की कोई वैल्यू, अगर सपोज करो मैं इसको fx मान लेता हूं, आप x की रियल वैल्यू पुट कर रहे हो यहां पर, तो x की कोई वैल्यू पुट करने पर y की यहां पे fx की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, इसको y भी अज्यूम कर सकते हैं, y इक्वल टू fx ले लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप बताइए, x रियल है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन देखो मिलेंगे आपको, ये आपको डोमेन निकालते वक्त मिलेगा, रेंज निकालने वक्त मिलेगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो हो ही हो रहा। तो इसको समझ लेते हैं ध्यान से, इसको मैं दोबारा आपको बताऊंगा जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी समझ लेते हैं इसको, इनइक्वालिटी वाला पार्ट आ रहा है इसमें। तो y इक्वल टू fx हो गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x1 हो गया। इसका मतलब x रियल है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो fx की 100% वैल्यू मिलेगी 100%। अब एक काम करते हैं, y को ऐसे रखा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं, कितना आ जाएगा, y x स्क्वायर प्लस का yx प्लस का y इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 आ गया। सबको एक तरफ लेके आते हैं, x स्क्वायर का टर्म x स्क्वायर के साथ लाते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस yx प्लस का x आ जाएगा प्लस का y और माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। सबको एक तरफ ले गया और करस्पॉन्डिंग टर्म को करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ रख दिया। x स्क्वायर साथ रखा, x के साथ रखा, कांस्टेंट को अलग कर दिया मैंने। अभी बताइए कॉमन इससे कितना आ गया, x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 x स्क्वायर यहाँ पे बचा, यहाँ से कॉमन कितना है, y का x कॉमन है तो y प्लस 1 x आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, y माइनस 1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अभी बताइए ये किस टर्म में क्वाड्रेटिक है, ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, और बोल रहा है x रियल है। जब x रियल होता है तो इसका मतलब x के सोल्यूशन तो आपको जरूर मिलेंगे, और x के सोल्यूशन कब मिलते हैं, जब b की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। पीछे बताया था मैंने आपको, x के सोल्यूशन जब मिलेंगे जब आपका d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, तभी तो सोल्यूशन मिलेंगे। तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। अब b कितना आपके पास में, ये तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना आपके पास में, y माइनस 1 और b c कितना आपके पास में, y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताइए कितना लिखा हुआ है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं 2
y माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर ले सकता हूं ग्रेटर इक्वल टू 0? बताइए, ले सकता हूं? अभी ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इससे पहले एक काम कर लेते हैं, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो आप बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो पहले a प्लस बी करते हैं। तो y प्लस 1 साथ में कितना आ जाएगा, y प्लस 1 और प्लस का कितना आ जाएगा, 2y माइनस का 2 आ गया। उसके बाद y माइनस 1 मतलब a माइनस बी वाला, तो y प्लस 1 आ गया। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2y और प्लस का 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये बताइए कितना आ गया आपके पास में, 3y, और ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस 2 में 1 आ जाएगा आपके पास में। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का y और प्लस का 3 आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। आगे नहीं आ गया? अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि y x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए पॉइंट ऑफ रिजल्ट निकालते वक्त। यहां तो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया तो आप बताइए 3y माइनस 1 और ये कितना आ गया, y माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। तो आप बताइए माइनस को उधर भेजेंगे, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी भाई। तो कितना आ जाएगा, 3y माइनस का 1 और ये कितना आ जाएगा, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, नहीं हो गया? हो गया, नहीं हो गया? अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये बताइए इसका py कितना हो गया आपके पास में, एक py का 3, एक हो गया 1/3, तो पहले 1/3 आ गया, फिर 3 आ गया, नहीं आ गया? रेज गई भाई, प्लस माइनस प्लस लिया। आपको क्या लेना, लेस आर इक्वल टू लेना, तो इसका मतलब आपको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? तो आप बताइए आपके पास में आंसर कितना आ गया, y बिलोंग्स टू x, नहीं y, क्योंकि आप y पे इक्वलिटी सॉल्व कर रहे हो, तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया, 1/3 से लेके 3। तो आप बताइए जरा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही तो था कि fx जो होना चाहिए वो वैल्यू 1/3 टू 1/3 टू 3 चल रही है। देखो वही तो लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट इसमें आगे सोल्यूशन करते हुए। ये मैं फिर से पढ़ूंगा, हम लोग रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे इसको ध्यान से, रेंज निकालते बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मैंने रेंज ही निकाला है, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का टर्म आ रहा था, मैंने समझा दिया। आप इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? इसको अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, समझने की बहुत जरूरत है इसमें आपको, ठीक है? चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करना है, इसको मैं हटा रहा हूं भाई, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूं, मतलब खुद से कर लेना आप। क्वेश्चन क्या है यहां पर आपके पास, ठीक है? क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन आपको गिवन है x माइनस 1 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 4, ठीक है? इसमें टेक्स वैल्यू फ्रॉम, इसमें लिखना पड़ेगा कांट लाई, कांट टेक्स, ये लिखना पड़ेगा कांट टेक्स वैल्यू फ्रॉम कितना से कितना है यहां पर, 4/9 टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब 4/9 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं हो सकती है, इसके अलावा सारी वैल्यू आपकी हो सकती है, आपको ये प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप लोग इसको करिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है भाई? तो मजा आई? तो वेबिकर आपका यहां से कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जब वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।